अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपने इस न्यू व्लॉग में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तो यहाँ पर सुबह की नमाज़ अदा हो गई है हम सब की, और मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले उठती हूँ। और सबसे पहले मैं जो है नमाज़ जाने से भी पहले अपना बेड दुरुस्त करती हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और ये देखिए उजाला हो गया है सुबह का, मतलब 6:30 ही बज रहे थे, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। तो यहाँ पर मैंने जो है विंडोज़ वगैरह मैं खोल देती हूँ ताकि जो है फ्रेश हवा जो है वो अंदर आए। और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा-सा कलेक्ट करने लगी हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है कि अगर हम जैसे उठते हैं और अपनी चादरें वगैरह सही करते हैं, बेड्स क्लीन करते हैं और जो भी चीज़ें जगह पे रखनी है वो रख देते हैं, तो हमारा बहुत सारा काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर जब रूम्स क्लीन होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, हर चीज़ जगह पर होती है तो मेरा रोज़ का यही काम है। सबसे पहले मैं उठती हूँ, अपने बेड जो है वो दुरुस्त करती हूँ, उसके बाद ही मैं रूम से बाहर जाती हूँ। मैं कह रही हूँ कि मैं घर से बाहर जाती हूँ। घर से बाहर जाते हुए भी मैं इसी तरह से घर जो है क्लीन रखती हूँ, तो मेरे ज़ुबान पर वही आ गया था। तो यहाँ पर मैंने लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दिए हैं। अब मैं जाने लगी हूँ बाहर, और मैं आपको बताती हूँ कि टाइम क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए टाइम हो रहा है 6:35, और उसके बाद मैं अब किचन में जाऊँगी। और सबसे पहले मैं जो अपने किटन्स को उनका फूड जो है वो मैं डालूँगी, क्योंकि जैसे ही वो सुबह होती है वो जो है ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर सुबह-सुबह मैं उनको जो है दूध और ब्रेड ही देती हूँ। उसके बाद मैं उनको जो है गोश्त डालती हूँ, और ताकि उनको आदत रहे, एक ही जैसा फूड खाने की उनको आदत ना रहे। और उसके बाद मैं उनको जो है दूध और चावल मिक्स करके देती हूँ, और इसी तरह से मैं उनको अलग-अलग देती हूँ। और जब तक वो कंप्लीट नहीं कर देते मैं उनको फिर दूसरा कुछ डालती भी नहीं हूँ। जैसा कि मैंने दूध और ब्रेड रख दिया, जब वो पूरा ख़त्म करते हैं तभी मैं उनको जो है दूसरा फूड देती हूँ, और वो जो है ख़त्म करते भी हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से लोट-पोट हो रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि मैं उनको जो है कुछ देने लगी हूँ खाने के लिए। तो यहाँ पर ये जो है सॉफ्ट हो चुकी थी थोड़ी, क्योंकि मैं इनको डाल के थोड़ी देर छोड़ देती हूँ ताकि ब्रेड जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और इस तरह से मसल-मसल के मैं इनका जो है एकदम फ़ाइन सा पेस्ट बना देती हूँ, और उसके बाद मैं उनको डालती हूँ, और वो जो है बड़े ही मज़े से ये खा लेते हैं फिर। और उसके बाद मैं अपना दूसरा काम करना शुरू कर देती हूँ किचन का। और जब से किटन्स आए हैं, मेरे जो है 4-4 बच्चे हो गए हैं, इनका भी ख़्याल रखो, उनका भी ख़्याल रखो। और ये किटन्स जो है इतनी मस्ती करती हैं घर में, हर जगह ये चीज़ें फेंक देती हैं, गिरा देती हैं, कोई चीज़ जगह में रहने भी नहीं देती हैं। और जैसे ही इनको पता चल जाता है कि मैं जो है फूड रखने लगी हूँ, तो ये देखिए किस तरह से वो बालकनी में मेरे से पहले ही पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं जो है कुछ भी चीज़ उनको यहाँ-वहाँ नहीं डालती हूँ, सीधा यहीं पे रखती हूँ लाके। पहले मैं इनको जो यूटिलिटी में रखती थी तो वहाँ पे वो जाके खड़े हो जाते थे, लेकिन अब मैंने उनकी जगह चेंज कर दी है। तो अब मैं उनको यहाँ रख के देती हूँ, तो सीधे वो यहीं आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि फूड उनको जो है यहीं मिलने वाला है। तो ऐसी मैंने उनको आदत रखी है, कहीं भी मैं घर पे उनको कुछ भी डालती नहीं हूँ। अगर डालना होता है तो सीधा हम जो है यहीं पे लाकर उनको डालते हैं, ताकि वो जो है डिसिप्लिन रहे उनके अंदर, बिल्कुल भी यहाँ वहाँ बैठकर उनको खाने की आदत ना रहे। और ना मैं उनको जो है वैसी आदत डालने वाली हूँ। और यहाँ पर मैं जो है सबसे पहले आटा गूँध कर रखूँगी, और उसके बाद मैं अपने बच्चों के लिए बनाऊँगी उनका सबसे फ़ेवरेट ग्रेवी जो है वो है आलू की सब्ज़ी। और आलू की सब्ज़ी मतलब क्या बताऊँ, उनको इतनी पसंद है। कुछ ना बनाए, सिर्फ़ आलू बना कर दें दिन भर, वो जो है बड़े ही मज़े से आलू खा लेंगे। और मुझे भी मतलब आसान हो गया है, कोई तरकारी भाजी वगैरह बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे खाते ही नहीं हैं। और यहाँ पर मैं जो है अब आटा गूँध लूँगी, और उसके बाद सबसे पहले मैं आटा ही गूँध के रखती हूँ, क्योंकि आटा जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाता है तो रोटियाँ बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पर एक मरतबा ज़रूर किचन का जो काउंटर टॉप है वो क्लीन करती हूँ। और तो सुबह-सुबह जो है ज़्यादा हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आज नाश्ते में क्या बनने वाला है, क्योंकि बच्चों को आलू पसंद है, काबुली चने, ब्राउन चने, और उसके अलावा उन्हें पसंद है मटर। तो ये 4 चीज़ें छोड़ के अगर मैं कुछ भी बनाती हूँ तो वो हरगिज़ नहीं खाएँगे, और वो सिर्फ़ चाय और रोटी खाएँगे फिर। तो मैं स्कूल जब वो जाते हैं तो उनकी जो भी पसंद है मैं वही उन्हें बना कर देती हूँ। तो इसलिए मैं ब्रेकफ़ास्ट का कोई वीडियो शूट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि रोज़ ब्रेकफ़ास्ट में वही चीज़ें बनती हैं। तो रोज़-रोज़ मैं वही आपको क्या दिखाऊँ, इसलिए मैं जो है कभी-कभार ही ब्रेकफ़ास्ट का जो वीडियो होता है वो शूट करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आलूओं के ऊपर किस तरह से ये उग आते हैं थोड़े दिनों के बाद। तो मैं जो है बहुत ही क्वांटिटी में आलू ला के रखती हूँ। और यहाँ पर मैंने जो है 5 आलू लिए हैं, और इसके बाद मैं जो है इनको अच्छी तरह से धोकर रखूँगी, और बाद में कट करने के बाद मैं इनको पानी में डालकर रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर, प्याज़ वगैरह सब कुछ कट कर लिया था, और प्याज़ मैंने जो है तेल में डाल दी है, और वो जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैं जो है थोड़ा-सा
चम्मच उसमें चला लूँगी। और उसके बाद जो है हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, हल्दी पाउडर डालेंगे। और उसके बाद टमाटर डालकर मैं इनको जो है सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दूँगी। और बचपन में हमें भी आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद थी, तो इसी तरह से मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। और यहाँ पर जो है मैंने इसमें सब चीज़ें डाल दी हैं। और यहाँ पर मैं अब टमाटर डालकर इसको जो है ढककर छोड़ दूँगी, ताकि टमाटर जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। इसमें चाहे तो आप और भी ज़्यादा टमाटर डाल दें। खट्टा जब होता है सालन तो बड़े मज़े का लगता है। जब भी हम लाल कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो वो ज़रूर खट्टी होनी चाहिए। अगर खट्टी नहीं होती है तो उसका खाने का कोई मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने जो है 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, और बच्चों को वैसा कुछ महसूस होता नहीं है कि खट्टा है नहीं है, उन्हें तो बस आलू चाहिए और मेरे ही हाथ का बना हुआ चाहिए। कहीं जाते हैं, नानी के घर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि मम्मा आप बनाएं, आपके हाथ का ही हमें खाना है करके। तो यहाँ पर मुझे कुछ मसाले कम लग रहे थे, तो मैंने जो है दोबारा से उसमें डाल दिया है धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पर मैं जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें 1 फुल गिलास पानी का डालूँगी, और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको चम्मच से चला लूँगी। फिर मैं इसको ढककर छोड़ दूँगी। तो मेरी अम्मी के घर में जो है मेरे बच्चों का ख़ास ख़्याल रखा जाता है, क्योंकि वो कुछ और खाते नहीं हैं, तो ख़ास उनके लिए जो है रोज़ाना जो वो खाते हैं ब्रेकफ़ास्ट में वही बनता है। क्योंकि वहाँ पर हर सब्ज़ी में कीमा डाल कर बनाते हैं, जो कि छोटे खान को बिल्कुल पसंद नहीं है। खानम वैसे खा लेती हैं, वहाँ जाने के बाद उनका मूड जो एकदम हो जाता है, और जो भी वहाँ पर पकता रहता है वो खा लेती हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आकर वही चीज़ सेम बनाती हूँ तो वो बिल्कुल नहीं खाती हैं, पता नहीं क्या बात है। तो वो जो है खा लेती हैं और छोटे खान जो है बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है इन दोनों के लिए बनाने लगी हूँ ऑमलेट। आज खानम की भी फरमाइश थी कि उन्हें भी ऑमलेट खाना है। तो यहाँ पर जी मैं जो है इस तरह से उनके ऑमलेट बनाती हूँ। बिल्कुल भी एग योक नहीं होना चाहिए, एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए। तो एकदम साफ़ शफ़ाफ़ जो है इस किस्म का ऑमलेट होने चाहिए, तो तब वो जो है खुशी से खा लेते हैं, वरना जो है हरगिज़ वो ऑमलेट नहीं खाते हैं फिर। तो दोनों की प्लेट मैंने लगा दी है। एक रोटी बनाई है, उसमें से आधी-आधी करके मैंने इनको दे दिया है, क्योंकि ये दोनों जो एक रोटी भी नहीं खा पाते हैं। अब ये है उनके स्कूल जाने के बाद का टाइम। घर की सारी क्लीनिंग वगैरह मैंने कर ली थी, और यहाँ पर मैं जो है खानम के ड्रेस आयरन करके रखने लगी हूँ। और रोज़ाना मैं जो है उनका ड्रेस आयरन करके रखती हूँ, और कभी कभार वो जो है आयरन कर लेती हैं ख़ुद भी। और बिना आयरन किए हुए कपड़े जब बच्चे पहनते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैं जो है दोनों के कपड़े आयरन करती हूँ, और कभी कभार मैं छोटे खान के कपड़े वैसे आयरन नहीं करती हूँ, खुद ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो है आयरनिंग कंप्लीट हो गई है। तो सब कुछ काम कंप्लीट करने के बाद मैं गई थी नहाने। उसके बाद मैंने किया रेस्ट, और फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ। बच्चों को लेने के लिए मैं जाने लगी थी स्कूल। तो सुबह 8 बजे मैं उनको छोड़ के आती हूँ, और तकरीबन 3:30 बजे मैं उनको लेने के लिए जाती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये सुबह से लेकर दोपहर हो गई इनको सोते हुए, अभी तक कोई नामो निशान नहीं है उठने का। तो यहाँ पर मैं जाने लगी हूँ बेसमेंट में, जहाँ पर यहाँ की पार्किंग है। तो उसके बाद मैं लेके आऊँगी बच्चों को। और तकरीबन 5-6 साल या 7 साल से वो जो है स्कूल बस में आया जाया करते थे, लेकिन हमने जो है अपना घर शिफ्ट कर लिया था, और स्कूल के एकदम क़रीब हम आ गए थे। तो जब से जो है हम उनको लेके आते हैं और छोड़ के आते हैं, क्योंकि इतना नज़दीक बस लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर ही होगी स्कूल, चलते हुए भी जा सकते हैं, लेकिन इनके बैग्स इतने हैवी होते हैं कि क्या बताऊं। और खानम जो है अपना बैग मुझे ही लेके देती हैं रोज़ाना स्कूल में। जैसे ही मैं इंटर होती हूँ, पहली फुर्सत में वो मुझे अपनी बैग थमा देती हैं, और मैं उनकी बैग लेके आती हूँ, और जाने के टाइम पे मैं ही लेके जाती हूँ। बिल्कुल अपनी बैग उठाती नहीं है ये, और सारा कुछ इनका मुझे ही उठाना पड़ता है, टिफ़िन हो या बैग हो, कुछ भी हो। और ये हम पहुँच गए हैं घर, और घर जाने के बाद ये बच्चे करेंगे चेंज। और जैसे ही मैं घर के अंदर एंटर हुई, और यहाँ पर देखिए बारिश आना शुरू हो गई थी, बहुत हवाएं चल रही थी ठंडी ठंडी। और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जब मैं बाहर थी तब बारिश नहीं आई। और यहाँ पर इतनी सी ये बारिश आई थी, ज़्यादा तेज़ भी नहीं आई, बस थोड़ी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो गई, और उसके बाद फिर ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने जो है गोश्त फ्रीज़र से निकाल कर रख दिया है, और ये दोनों जो है अपनी मनपसंद चीज़ बनाने लगे हैं, और वो है मैगी। तो मैगी बनाकर ये खाएंगे अब। और यहाँ पर ये है खानम की प्याज वाली मैगी, और यहाँ पर है छोटे खान की प्लेन मैगी। तो दोनों ने अपनी अपनी अलग अलग मैगी यहाँ पर बना ली है। और खानम ने पूछा भी था अपने भाई से कि वो जो है इस तरह की मैगी खाएंगे क्या, लेकिन उन्होंने साफ़ इनकार कर दिया, उन्हें जो इस तरह से प्लेन ही खानी थी। और दोनों ने अपनी मैगी फिर बैठकर खा ली थी। और यहाँ पर ये मैंने मंगाई थी बिरयानी मसाला, तो शान का बिरयानी मसाला मैंने मंगाया था। और ये जो है कुछ लेके आई हैं, ये पता नहीं क्या था, बच्चे अपने खाने के लिए। तो ये मैं यहाँ पर रख दूँगी। और मैंने हरी मिर्ची और हरा धनिया मंगवाया था, क्योंकि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, हरी मिर्चें भी नहीं थी और हरा धनिया भी नहीं था। और ये लेके आए हैं साहब बादामी आम,
और ये आम जो है बहुत ही मीठे थे। हालांकि इतने मीठे लग नहीं रहे, लेकिन जब कट करके खाया हमने तो बहुत ही मीठे थे। और यहाँ पर मैं ये रख दूँगी। और उसके बाद जो है ये तो ट्रायल इन्होंने लेके आए 2, ताकि हमें अच्छा लगे तो ये और लेके आएंगे फिर जाकर। तो यहाँ पर मुझे तो बहुत अच्छे लगे। और ये है जामुन। तो ख़ानम की फ़रमाइश पर आए हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि उन्हें स्कूल को लेके जाना है टिफ़िन में। और ये मैंने मंगवाया है दूध, दही और हरा धनिया। दूध का आज मुझे मीठा बनाना था, और मैं बनाने वाली थी आज मटन बिरयानी और मीठा। और मटन बिरयानी हमने वैसे ईद में नहीं खाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आज जो है बिरयानी बना लेती हूँ। और वैसे भी वो गोश्त जो है ख़त्म हो जाएगा फिर, तो एक मरतबा तो ज़रूर हमें बिरयानी बनाकर खानी होती है बकरीद के गोश्त की। तो यहाँ पर ये खा खा कर इतनी तारीफ़ें कर रही हैं कि बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है करके। तो ये सारा कोकोनट जो है मैंने ग्रेट करके रख लिया है फाइनली। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि क्या बताऊँ, कि मेरा जो है बहुत महीनों का काम जो है कंप्लीट हो गया है। इस तरह की तैयारियां ज़रूर करके रखनी चाहिए किचन में। आपका बहुत सारा टाइम जो है सेफ़ हो जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो है बहुत सारा टाइम बच जाता था, तकरीबन 6-7 घंटे मैं यूँ ही बैठे-बैठे वेस्ट कर देती थी, कुछ था नहीं मेरे पास करने को। और यहाँ पर साहब जो है फाइनली मुझे आम कट करके खिलाने लगे हैं ये, क्योंकि जब तक ये मुझे खिला नहीं देंगे इनको जो है चैन नहीं आएगा फिर। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।